14 अगस्त पर पाकिस्तानियों के लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है। आपकी वजीर आला बहुत बड़ी नालायक है। तौबा अस्तगफार। आप और मैं कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे ऊपर कैसे कैसे गधे वजीर मुशीर बनाकर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ऐसा तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक जुमला, सिर्फ एक सीधा जुमला ये उर्दू में नहीं लिख सकते, वो भी सादा उर्दू में। इनसे धमकियां लगवा लो, इनसे टिक टाक बनवा लो, इनसे गंदी फिल्में बनवा लो, कैमरे फिट करवा लो, साजिशें करवा लो, अलगर्ज दुनिया जहाँ की बदमाशी करवा लो, यहाँ तक कि रंग बिरंगे फैशन करवा लो, सर्जरियां करवा लो, दुनिया जहाँ की चवले मरवा लो, बूट पॉलिश करवा लो। इनकी महारत को आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे। अपनी खुशामद के लिए इन जैसों ने कनीजों की फौज रखी हुई है जो इनकी गलतियों पर पर्दे डालने का काम करती हैं। कपड़े एक से एक शानदार पहनेंगे जिसे बाद में इन्हीं कनीजों से 800 का डिक्लेयर करवा देंगी। जैसे लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं के बाद ढेर सारी जायदादें निकल आई थी। यानी झूठ बोलना इनका पैशन है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि अवाम भी हैरान परेशान रह जाती है। मगर ये लोग ज्यादा देर तक खुद पर मुलम्माकारी करके बच नहीं सकते। एक ना एक रोज इनकी नालायकी, इनकी नाअहली खुद ब खुद अवाम के सामने आ जाती है, बल्कि इनकी हंडिया बीच चुराहे फूटती है। मरियम नवाज आज कुदरत की तरफ से अवाम के सामने एक्सपोज हो गई। इसकी गंदी राइटिंग की वीडियो हर जगह वायरल हो रही है। वैसे तो ये बहुत दावे करती है कि मैं फलां तालीमी इदारे से पढ़ी हूँ, मगर हालत तो देखें जरा। इस औरत से एक सीधा सा जुमला भी ऐसे सोच सोच कर लिख रही है जैसे कोई बहुत अहम थीसिस लिख रही है। नजर आ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा मिज़ारे इकबाल पर मेहमानों के लिए मुख्तलिफ किताब में पैगाम दर्ज करने के लिए बाकायदा तैयारी करके नहीं गई थी। वो एक एक लफ्ज लिखते हुए सोचती रही, कभी के का डंडा सही किया तो कभी के को काट कर की भी किया। जो भी किया वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड करने वाले की नौकरी की खैर नहीं। मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो। पाकिस्तान की 17वीं सालगिरह पर कौम को ये नमूना मुबारक हो। मरियम नवाज की गंदी राइटिंग का जलवा देखने के लिए ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर पंजाब की चीफ मिनिस्टर और फार्म 47 पर बनने वाली चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी। ये तो इसे बाद में पता चला कि यहाँ पर मेहमानों के लिए एक बुक रखी हुई है जिस पर यहाँ विजिट करने वाले को अपने ख्यालात का इजहार करना होता है। इसे क्या पता था वज़ारत आला के दौरान जुबानी कलामी दूसरों पर ऑर्डर चलाते हुए कभी कभार खुद भी हाथ हिलाकर कुछ लिखना भी पड़ सकता है। बेहतर होता अपने साथ पर्ची लिख के ले जाती और वहाँ कॉपी कर देती उसे। इसमें इनके स्टाफ की भी शदीद तरीन नाअहली है। यानी हमें समझ नहीं आती हम क्या करें, अपना सर दीवार में दे मारें या क्या कर लें खुद के साथ कि ऐसे नालायक लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं और हम इतने बेबस हैं कि वोट का सही इस्तेमाल करके भी इन नालायकों को भुगत रहे हैं। कहते हैं जैसी कौम वैसे हुक्मरान, तो हमारी कौम क्या ऐसी नालायक और जाहिल है जैसे ये हमारे हुक्मरान नालायक और नाअहल हैं। इस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ कब तक उठाएगी? पाकिस्तान की तारीख में ये पहली हुकूमत है जिसकी वजह से उल्टा इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान फासले बढ़े हैं और पहली बार इस्टेब्लिशमेंट समझ नहीं पा रही। वो तो ये भी नहीं समझ रहे कि इमरान खान को फिक्स करते रहने से ये दूरियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि इन नालायकों से छुटकारा पाने से आपका इमेज बहाल होगा। अवाम के दिलों में एक बार फिर वही पुरानी कदर जागेगी अगर इन नालायकों से अपनी जान छुड़ाएंगे। ये है इन लोगों की काबिलियत जिसे देखकर हर पाकिस्तानी अशश कर उठा है। आज जो मरियम नवाज ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कर दिया है, इसके बाद तो वो लोग भी कानों को हाथ लगाएंगे। अगली बार किसी भी नमूने को ओहदा बख्शने से पहले एक बार उसे उर्दू में इमला का टेस्ट जरूर ले लिया करें। एक था खान जो अपनी खूबसूरत राइटिंग में फर अंग्रेजी में जुमले लिखता था। खान ने जब वजीर आजम बनने के बाद पहली बार अवाम से खिताब करना था तो खान के अपने हाथ से लिखे नोटिस वायरल हो गए थे। कितने सारे पेजेस पर इंग्लिश में खान के अपने हाथ से बनाए नोटिस से पता चलता था कि वो कितना शानदार पढ़ा लिखा आदमी है। वो अंग्रेजी में नोटिस पढ़कर उर्दू में खिताब कर रहा था। ऐसा शानदार शख्स इस कौम से छीन कर ये नालायक बर्ती किए हैं। ये नालायक सोचने की बात है। क्या ये कौम ऐसे हुक्मरानों की इज्जत करेगी? क्या ये कौम गधों और घोड़ों पर मुश्तमिल जानवर हैं जो अपने ऊपर ऐसे नालायकों को बर्दाश्त करेंगे? इस नालायक औरत ने कौम के टैक्स के पैसों से हजारों डॉलर अदा करके टाइम्स स्क्वायर पर अपनी तस्वीर लगवाई कि जैसे पाकिस्तान ने आईटी की दुनिया में कोई इनकलाब बर्पा कर दिया हो। उल्टा इस नालायक हुकूमत ने पाकिस्तान में आईटी को तबाह बर्बाद कर दिया। फ्रीलांसर्स दुनिया भर के साथ काम करके डॉलर्स मुल्क में ला रहे थे। इन बेशर्म हुक्मरानों ने उन फ्रीलांसर्स के पेट पर लात मारी है और मुल्क की माशियत को एक और दचका दिया है। और ये सब इनकी फायर वॉल इंस्टॉल करने की कोशिशों के नतीजे में हुआ, जिसमें विफाक और पंजाब शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान में इंटरनेट तबाह होकर रह गया है। एक बार फिर मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपको दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट
प्लेस फाइबर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तानियों को काम नहीं देंगे क्योंकि इनके मुल्क में नेट नहीं चल रहा है और ये काम वक्त पर डिलीवर नहीं करेंगे। अब जो फ्रीलांसर्स जॉब से हाथ धो बैठे उनके लिए भी बेनजीर प्रोग्राम में कोटा मुक्तिस करें। ये चाहते हैं लोग अनपढ़ और जाहिर रहें बिल्कुल इनकी तरह। जैसे बहू नवाज ने अपनी बेटी को नालायक रखा है, 4 जमातें चज से पढ़ा लेते तो इस कौम पर एहसाने अजीम होता आपका। भाई सारी उम्र बच्चों को हराम खिलाया, कम से कम इन्हें थोड़ी तालीम ही दिलवा देते। तुम पाकिस्तान छोड़ अमेरिका की वजीर आजम या सदर बन जाओ, मगर खुदारा अपने अंदर इतनी अहलियत तो पैदा कर लो। ख्वाहिश करने से पहले खुद के अंदर इतनी सलाहियत तो पैदा कर लो। ये तो देख लो कि तुम इस ओहदे के काबिल भी हो या नहीं। सारी उम्र फैशनों में और साजिशों में गुजार दी। अब सोशल मीडिया पर आम अवाम समेत पीटीए वाले अगर ट्रोलिंग ना करें तो क्या करें। अल्लाह उम्र दराज करे। आज डॉक्टर यास्मीन राशी साहिबा की बात पर सच का मुहर लग गया। मरियम नवाज को सिफारिश पर कॉलेज में दाखिला मिला था। आकाशवाणी की हैंडराइटिंग देखकर डॉक्टर यास्मीन राशी साहिबा की बात पर यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि इस नालायक औरत को कॉलेज में दाखिला भी अपने चोर अब्बू की सिफारिश पर मिला था। पाकिस्तान की नौजवान पढ़ी लिखी नस्ल इन जैसे नालायकों को वोट देना, सपोर्ट करना अपने शोर की तुहीन समझती है। बकौल शायर, मेरे हाथ की सफाई देख मगर मेरे हाथ की लिखाई ना दे। माशाल्लाह गंदुम ना खरीद कर खजाना बचाने के बाद मरियम नवाज ने कलम की स्याही भी बचा ली। बड़ी ही किफायत और वजीर आला है। पेपर के दौरान जब टीचर सर पे खड़ी हो तब ये हालत होती है। 5वीं क्लास के बच्चे की लिखाई इससे बेहतर होती है। इसे कहते हैं गंदी औलाद, मजा ना सवाद। यही कलम कौम की तकदीर लिखते हैं। इनके फैसले अर्शे इलाही पर जाते हैं, वहाँ से इसके नताइज नीचे जमीन पर आते हैं। अगर ये कलम काबिल, अहल और दानिश्वर के हाथ में होगा तो खुदा की रहमत नाजिल होगी, और अगर जालिम के हाथ में होगा तो उस कौम पर जुल्मत का साया होगा। यही वजह है कि हर दौर का नबी अपने हाथ में इक्तिदार लेकर अपनी कौम की किस्मत बदलता है और कौम के लिए रहमत साबित होता है। मगर यहाँ तो हमारे हुक्मरानों को कलम तक थामना नहीं आता। 14 अगस्त जश्न आजादी शौक से मनाओ, मगर आजादी इतनी है कि आजादी की पोज करने के लिए अंग्रेजों की VPN का सहारा लेना पड़ता है। किसी मुफक्किर ने कहा था, एक तो ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, ना ही तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में वाजे हो गया। सियासी इस्तेहकाम के लिए अवामी मैंडेट तस्लीम करने की बजाय फार्म 47 के धमाके से सियासी इस्तेहकाम तबाह कर दिया है। पुष्पा देवी बिना पढ़ने लिखने के अलावा बाकी सब मजे मजे के काम करती है। पढ़ने लिखने और शौर से इन्हें खुदा वास्ते का बैर है। नवाज शरीफ ने अगर कौम को पढ़ने लिखने नहीं दिया तो अपनी औलाद को भी इसने नहीं पढ़ाया। पता नहीं आखिर किस मुंह से जाते हैं ये लोग अल्लामा इकबाल की कब्र पर, जिसके पोते को पुलिस से मार पड़वाते हैं, गिरेबान से पकड़ के घसीटते हैं। शर्म अगर तुमको नहीं आती। अल्लामा इकबाल की बहू ने जिस रोज बताया कि पुलिस ने उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उस रोज से ये कौम शर्मिंदा है। मगर ये हुक्मरान डीठ हैं, ना शर्मिंदा होते हैं ना ही माफी मांगते हैं। आप अगर दुनिया में इंसानी आजादी का इंडेक्स देख लें तो टॉप 10 में स्विट्जरलैंड से लेकर नॉर्वे तक सारे यूरोपीय ममालिक नजर आएंगे। इसके बाद शिमाली अमेरिका के ममालिक इस फहरिस्त में आएंगे। इस इंडेक्स को अगर पिछले कई सालों और दहाइयों से देखा जाए तो पाकिस्तान की अवाम 1947 से पहले ज्यादा आजाद थी और आज तक आते आते वो आजादी के इंडेक्स की बदतरीन सतह तक पहुंचे हैं। जनूबी एशिया और खासकर पाकिस्तान इस फहरिस्त में तकरीबन सबसे आखिर में नजर आएगा। इंसानी आजादी एक पैदाइशी इंसानी माशरती नजरिया है कि जिसमें अफराद की वकार, उनकी इज्जत और हुकूक को जांचा जाता है। कानून की हुक्मरानी यानी मुल्क के सरबराह से लेकर एक भीख मांगने वाले को कानून एक ही तरह से देखे, कोई फर्क न हो। हर फर्द को अपने मुल्क में हिफाजत मिले और वो बदअमनी से बचा रहे। यानी हर फर्द को मुल्क के अंदर, शहर के अंदर यानी हर जगह पर आने जाने की मुकम्मल आजादी हो, कोई पाबंदी ना हो। हर फर्द को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आजादी हो, उसकी इबादत गाह महफूज हो और वो भी महफूज हो। आम फर्द को इज्तिमाई, समाजी और सियासी हर तरह की सरगर्मियों की इजाजत हो। मालूमात तक मुकम्मल रसाई और इजहार राय की मुकम्मल इजाजत हो। उसकी शनाख्त भी हो और उसको उस शनाख्त का हक भी हो। कोई लसानियत ना हो। वहाँ का निजाम इंसाफ आजाद है। हर फर्द की मुल्क की दौलत तक रसाई हो। दौलत चंद लोगों या चंद इदारों के कब्जे में ना हो। अगर इनमें से आप किसी एक से भी महरूम हैं तो आप आजाद नहीं। आपको एक जमीन के टुकड़े के अंदर कैद करके रखा हुआ है और मुल्क के नाम पर कौमियत का लॉलीपॉप दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।